और एक बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के बरेली में पिछले हफ्ते हुई हिंसा के बाद इस शुक्रवार को यानी कि आज प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। प्रशासन ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग को रोकने के लिए बरेली जिले में इंटरनेट सेवाओं को 48 घंटे के लिए निलंबित कर दिया है। क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए बरेली और पड़ोसी जिलों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बरेली जिले में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं, ब्रॉडबैंड और एसएमएस सेवाएं 2 अक्टूबर दोपहर 3 बजे से आज दोपहर 3 बजे तक निलंबित रहेंगी। यूपी पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कल बरेली में फ्लैग मार्च भी किया था। साथ ही लोगों से ये अपील की जा रही है कि वो अफवाहों पर ध्यान ना दें। आपको बता दें, बरेली में जो हिंसा हुई उसके बाद से लगातार स्थितियां तनावपूर्ण देखने को मिली और आज जुमे की नमाज को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदी लगा दी गई है। कल दोपहर से ही इंटरनेट सेवाओं पर एसएमएस सेवाओं को बंद कर दिया गया है। 2 तस्वीरें आपके सामने किस प्रकार से एक तरफ तो हाई अलर्ट पर आज पुलिस नजर आ रही है और जो पिछले शुक्रवार को बवाल हुआ था उसकी तस्वीरें भी आपने देखी और इसी तनाव के मद्देनजर आज प्रशासन हाई अलर्ट पर है। कल पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया। तो हाई अलर्ट पर किस प्रकार से प्रशासन है वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह सुबह की ये तस्वीरें जब पुलिस की टीम हर चौक पर, चौराहे पर नजर आ रही है, गली पर और साथ ही तमाम सड़कों पर इस वक्त पुलिस की तैनाती नजर आ रही है और सभी की निगाहें और सभी से अपील की जा रही है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के कापसाड़ा इलाके में पुलिस से मुठभेड़ की जानकारी मिल रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 बदमाशों को पकड़ा है। शिकंजे में इनामी बदमाश आकाश राजपूत महिपाल। ऐसे में पुलिस मुठभेड़ में आकाश के पैर में गोली लगी जिसके बाद उसको पकड़ लिया गया। रोहित गोदारा गैंग से बदमाश आकाश राजपूत जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली के कापासेड़ा इलाके में पुलिस के साथ बदमाशों की यह मुठभेड़ हो गई और इस दौरान बदमाश के पैर में भी गोली लगी है जिसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 बदमाशों को पकड़ लिया है। शिकंजे में इनामी बदमाश आकाश राजपूत जो कि रोहित गोदारा गैंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। महिपाल को भी इस दौरान मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों ही पुलिस गिरफ्त में इस वक्त पूछताछ यहां पर उन दोनों से ही की जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं जहां दिल्ली के कापासेड़ा इलाके में पुलिस के साथ बदमाशों की यह मुठभेड़ हुई। रोहित गोदारा गैंग से जुड़े हुए ये दोनों बदमाश बताए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दोनों ही बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। इनामी बदमाश आकाश राजपूत और महिपाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लंबे समय से पुलिस को इन दोनों की ही तलाश थी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुशील पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, एक बड़ी कामयाबी है ये, पुलिस को दोनों की ही तलाश लंबे समय से थी और दोनों को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए कापासेड़ा इलाके में पुलिस जो स्पेशल सेल है और दोनों अपराधियों के बीच में मुठभेड़ हुई। पुलिस को ये गुप्त जानकारी मिली थी कि ये कापासेड़ा इलाके में किसी बड़ी प्लानिंग के चलते आ रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने प्लान बनाकर इलाके को घेरा। लेकिन पुलिस से बचने के लिए जो दोनों अपराधी हैं आकाश राजपूत और इन दोनों अपराधियों ने कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में पुलिस से बचने की कोशिश की। हालांकि दिल्ली पुलिस के मुताबिक गुजरात में जो किडनैपिंग हुई थी उसमें 100 करोड़ की फिरौती के मांगने के केस में ये कहीं ना कहीं आरोपी थे और आकाश राजपूत पर कहीं ना कहीं ये आरोप था कि वो कई जो क्रिमिनल मामले हैं उनमें इन्वॉल्व था और इसके लिए राजस्थान पुलिस ने फिलहाल 20,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। आकाश रोहित गोदारा गोल्डी बराड़ वीरेंद्र चराड़ गैंग से जुड़ा हुआ था और विदेश भागने की तैयारी में था, लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस ने उसके इस प्लान पर पानी फेर दिया और उसे गिरफ्तार कर लिया। बिल्कुल सुशील, अभी क्या जानकारी मिल रही है? इन दोनों से पूछताछ होगी, इनके जिनसे भी तार जुड़े हुए होंगे उन तक भी पहुंचने की कोशिश पुलिस के द्वारा की जाएगी अब? जी बिल्कुल, देखिए स्पेशल सेल लगातार जो गैंगस्टर विदेश में बैठे हैं इनके गैंग पर लगाम लगाने के लिए लगातार उनके दुर्गों पर कहीं ना कहीं जो एक साजिश के तहत उनको फिलहाल प्लानिंग कर रहे हैं, उनको गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है और सीधे सीधे उन गैंगस्टरों पर लगाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चित रूप से अब इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस इन गिरफ्तार गुर्गों से पूछताछ करेगी और आगे जो प्लानिंग ये लोग कर रहे थे उसका भी खुलासा करेगी। ठीक सुशील, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरें भी दर्शकों को हम दिखा रहे हैं जहां पर बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है, उस स्थान की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। बदमाश के पैर में गोली लगी है और एनकाउंटर जिस जगह पर हुआ उस जगह की भी तस्वीरें आपके सामने।
और नमस्ते भारत में एक बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में बड़ा हादसा हो गया। नवरात्र उत्सव के बाद माता की प्रतिमा विसर्जन के लिए जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली पुलिया पार करते समय तालाब में जा गिरी। हादसा पंधाना थाना क्षेत्र के जामली गांव में हुआ है। शुरू में 5 मौतों की जानकारी सामने आई थी, लेकिन अब मृतकों की संख्या बढ़कर 11 हो चुकी है। इस हादसे पर प्रधानमंत्री ने दुख व्यक्त किया है। साथ ही 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का भी ऐलान यहां पर किया गया है। पीएम ने घायलों को भी 50,000 रुपए की मदद की घोषणा की है। ये एक युवाओं की एक टीम थी जो माता जी के विसर्जन के लिए आई थी। थोड़ा सा अति उत्साह में वो तालाब के काफी अंदर चले गए और वहां पर दुर्भाग्यवश जो ट्रॉली है वो पलटी खा गई। लगभग हमारे 11 ऐसे लोग हैं जो मिसिंग है। 10 बॉडीज निकाली जा चुकी हैं। और यूपी के अयोध्या में उस वक्त सनसनी फैल गई जब अयोध्या धाम के पूर्व पार्षद और बीजेपी नेता आलोक सिंह पर दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान फायरिंग हो गई। आनन फानन में बीजेपी नेता आलोक सिंह को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं आलोक सिंह के समर्थकों की श्रीराम अस्पताल के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई। आपको बता दें कि आलोक सिंह प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करते हैं और उन पर जानलेवा हमला तब हुआ जब मूर्ति विसर्जन की तैयारियों के बीच वो अपने पार्टनर से बात कर रहे थे। आशंका जताई जा रही है कि उनके पार्टनर ने ही गोली मारी है। हमले के बाद रामघाट पर खड़े लोगों ने आलोक के पार्टनर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। वहीं दिल्ली में जेएनयू में दशहरे के मौके पर एबीवीपी और लेफ्ट के छात्रों के बीच विवाद हो गया। यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर दोनों पक्षों की तरफ से जोरदार नारेबाजी भी की गई। बताया जा रहा है कि जेएनयू कैंपस में दुर्गा मां की शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, लेकिन जैसे ही शोभा यात्रा साबरमती हॉस्टल पहुंची, विवाद शुरू हो गया। एबीवीपी का आरोप है कि दुर्गा मां के विसर्जन के दौरान लेफ्ट के छात्रों ने उन्हें चप्पलें दिखाई और महिषासुर के नारे लगाए। लेफ्ट तथाकथित जो संगठन है, ये लोग हैं, इन लोगों ने मां दुर्गा की शोभा यात्रा में जो छात्र सब लोग शामिल थे जा रहे थे, इन लोगों ने वहां पर एक उनको जूते चप्पल दिखाए, उनके ऊपर जूते चप्पल और अन्य चीजें उनके शोभा यात्रा के ऊपर फेंकी। ये विवाद हुआ। वहीं लेफ्ट के छात्रों का कहना है कि विरोध विसर्जन को लेकर नहीं, बल्कि एबीवीपी के द्वारा जेएनयू के छात्र रहे उमर खालिद और शर्जील इमाम को रावण बनाकर पुतला जलाने को लेकर था। दरअसल जेएनयू में रावण के पुतले पर उमर खालिद और शर्जील इमाम की तस्वीर लगाई गई थी, जिसको लेकर विवाद गहरा गया। देखिए, देश भर में दशहरा के मौके पर रावण के पुतले का दहन हुआ, लेकिन कुछ जगहों पर पुतला दहन ऑपरेशन सिंदूर की झलक उसमें देखने को मिली, जहां रावण रूपी पाकिस्तान और आतंकवाद का पुतला दहन किया गया। मध्य प्रदेश के धार में रावण पुतला दहन देखने गए हजारों दर्शकों ने न केवल रावण बल्कि पाकिस्तान के पुतले का दहन देखा। कई फीट ऊंचे पाकिस्तान के पुतले को लड़ाकू विमान राफेल ने चकनाचूर कर दिया। रावण के रूप में पाकिस्तान के पुतले पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और आर्मी चीफ की तस्वीरें भी लगाई गई थी। वहीं यूपी के मुजफ्फरनगर में भी दशहरे के मौके पर ऑपरेशन सिंदूर की झलक देखने को मिली, जहां रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण के पुतले तो थे, साथ ही आतंकवाद का पुतला भी दहन किया गया। पुतला दहन कर लोगों ने बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया। राजस्थान से आपको खबर बता दें, जहां के हनुमानगढ़ जिले के संगरिया में हुई विकास जैन की निर्मम हत्या मामले में पुलिस ने चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। अदालत में पुलिस ने आरोपियों की रिमांड की मांग की है। वहीं अदालत ने पुलिस को चारों आरोपियों की रिमांड 9 अक्टूबर तक दे दी है। इसके पहले मेडिकल कराए जाने से पहले पुलिस ने आरोपियों की सार्वजनिक परेड भी कराई और सरकारी अस्पताल से लेकर स्टेट स्कूल तक पैदल ले गए। स्थानीय लोगों का मानना है कि आरोपियों का परेड निकाले जाने से अपराधियों में भय का माहौल बनेगा। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां के वाराणसी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक ने खुद को गोली मार ली। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि युवक वाराणसी के रामनगर में अपने रिश्तेदार के घर आया था। यहीं उसने खुद को गोली मार ली। जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो चारों तरफ खून बिखरा हुआ था। मृतक का नाम संजय सोनकर था, जिसने खुद को गोली मारने से पहले चंदौली में अपनी प्रेमिका को भी गोली मारी थी। बताया जा रहा है कि मृतक का लड़की के साथ प्रेम प्रसंग था,
लेकिन लड़की की शादी कहीं और तय हो गई, जिसके बाद लड़की दूरी बनाने लगी। लेकिन ये बात संजय को पसंद नहीं आई। जानकारी के मुताबिक संजय ने लड़की से शादी के लिए पूछा था, लेकिन लड़की ने इनकार कर दिया, जिससे नाराज होकर संजय ने अपनी प्रेमिका को गोली मार दी और फिर खुद को भी गोली मारकर जान दे दी। अब पुलिस प्रेम प्रसंग से जोड़कर मामले की जांच कर रही है। तो वहीं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में सेना के अधिकारी की दबंगई का एक मामला सामने आया है। सेना के अधिकारी न केवल लोगों को धमका रहे हैं, बल्कि अपमानजनक टिप्पणियां भी करते हुए नजर आए। सेना के अधिकारी पर आरोप है कि पिथौरागढ़ के सीमांत कस्बे धारचूला में उनकी गाड़ी ने बीजेपी जनजाति मोर्चा के प्रदेश मंत्री वीरेंद्र सिंह नबियाल को टक्कर मार दी। यार वहाँ रुकोगा तुमसे, तुम यार ठोक के जा रहे हो, गाली बीच में क्यों निकाल? मैंने रुक, तुम निकलो निकलो। बीजेपी नेता के रोके जाने पर सेना के अधिकारी उन पर आग बबूला हो गए, उनसे बहस करने लगे, फिर अपमानजनक टिप्पणी तक कर डाली। क्या बोला बॉर्डर एरिया पे? देखो गलत कर रहे हो ना, पाकिस्तान है इंडिया, क्या गलत तो गलत है ना, चाइना को गलत है तो गलत है। क्यों नेपाल क्यों? अरे भैया आपसे मेरे को राशन मिल रही है, पेमेंट दे रहे हो, तुम दे रहे हो, तुम मेरे को दबा रहे हो। बॉर्डर के बाद क्यों बोला? अब सेना के अधिकारी के इस रवैये से लोगों में गुस्सा है और मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में विजयदशमी के मौके पर दर्दनाक हादसा हो गया। पूजा देखने के लिए गए लोगों को तेज रफ्तार कार ने उड़ा दिया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे दुकान में घुस गई। इस दौरान जो भी कार के सामने आया उसे बुरी तरह कुचल दिया। इसी खौफनाक टक्कर में 1 दर्जन के करीब लोग कार की चपेट में आए, जिसमें 3 की मौत वहीं हो गई। वहीं 7 लोग घायल हो गए, जिनमें से कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि टक्कर के बाद पूरी दुकान उजड़ गई। आसपास बिखरा हुआ सामान हादसे की गवाही दे रहा है। यह हादसा मैनागुड़ी जाने वाले एशियन हाईवे पर हुआ। वहीं देखिए, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में चक्रवात ने भयंकर तबाही मचाई है। कई विशालकाय पेड़ तिनके की तरह ढह गए। तेज हवाओं और बारिश के बीच लोग परेशानी से जूझते नजर आए। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान जब विशाखापट्टनम पहुंचा तो थोड़ी देर के भीतर ऐसा नजारा था। कई बड़े बड़े पेड़ टूटकर जमीन पर गिरे हुए थे। इसी बीच एक कार पेड़ के नीचे दब गई। कई जगह होर्डिंग और पोल टूट गए। बताया जा रहा है कि हवा की रफ्तार 50 किलोमीटर घंटे से तेज थी, जिसमें सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को हुई जिन्हें मजबूरी में घर से बाहर निकलना पड़ा, क्योंकि एक तरफ तेज हवा थी तो दूसरी तरफ बारिश। हालांकि प्रशासन ने तूफान को लेकर पहले ही अलर्ट जारी किया था कि समुद्र वाले इलाकों से दूर रहें। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठती नजर आईं। हालांकि गनीमत रही कि इस तूफान से किसी जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। देखिए, राजस्थान से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसको देखकर आप गुस्से से लाल हो जाएंगे। जी हां, राजस्थान के सीकर जिले में कार सवार गुंडों ने एक बेजुबान सांड को कुचलकर मार डाला। तस्वीरें ऐसी जिसे देखकर कलेजा बाहर आ जाए। क्रूरता की सारी हदें पार करने वाली इन तस्वीरों को देखिए। कैसे ताकत के नशे में एक बेजुबान जानवर को बार बार कुचला जा रहा है। पूरे मामले को सिलसिलेवार तरीके से आपको दिखाते हैं। नेचवा इलाके में एक शादी कार्यक्रम था, जहां एक सांड घुस आया, जो कि इन कार सवार बदमाशों को नागवार गुजरा। फिर उन्होंने कार पर चढ़कर तब तक सांड को टक्कर मारी जब तक उसकी सांसें थम नहीं गई। पहली टक्कर के बाद सांड भागा। चोट से वो लंगड़ा रहा था। सांड नीचे गिरा, कार सवारों ने फिर कुचला। युवकों ने कार की स्पीड बढ़ाकर फिर से सांड को टक्कर मारी। इसके बाद भी उनको रहम नहीं आया तो फिर कार पीछे की और फिर से टक्कर मारी। विजुअल सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस एक्शन में आई। अब नजारे बदले हुए थे। जो आरोपी कार में बैठकर बेजुबान का कत्ल कर रहे थे, वो अब सिर मुंडवाकर महिलाओं के कपड़े पहनकर अपना कायर चेहरा दिखा रहे हैं। तब सांड लंगड़ा रहा था, अब ये आरोपी लंगड़ा रहे हैं। सांड की हत्या से इलाके में तनाव का माहौल है। आरोपियों के सामने लोगों ने हत्यारों को फांसी देने वाले नारे भी लगाए। बात करते हैं मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा की, जहां पर एक तरफा प्यार में पागल एक सिरफिरे आशिक ने युवती पर चाकुओं से हमला कर दिया।
युवती की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। हमला करने के बाद आरोपी मौके से भाग निकला, करीब 1 किलोमीटर दूर पहुंचा, फिर कुएं में कूदकर जान देने की कोशिश की। इधर चाकुओं के हमले से बुरी तरह घायल युवती की हालत गंभीर बनी हुई है। युवती के सिर और हाथ में गंभीर चोटें आई हैं, जिसे इलाज के लिए नागपुर के एक अस्पताल में एडमिट कराया गया। हमलावर गांव का ही विपुल तागड़े नाम का शख्स है। दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक युवती के सिर पर 4, दोनों हाथों पर 4 और पैर पर 2 गहरे घाव हैं। शरीर के अन्य हिस्सों में भी चोटें आई हैं। जांच में पता चला कि कोमल और विपुल 3 साल से एक दूसरे को जानते थे, अक्सर बातें भी करते थे, लेकिन हाल में कोमल भोपाल ट्रेनिंग पर गई। इस बीच उसने विपुल से दूरी बना ली और इसी से नाराज होकर विपुल ने यह खतरनाक कदम उठाया। भगवान रघुनाथ की भव्य रथ यात्रा के साथ अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा शुरू हो चुका है, लेकिन मेले के दौरान एक ऐसा भी नजारा सामने आया जिस पर लोग हैरान रह गए, क्योंकि इलाके के तहसीलदार साहब भगवान भृंग ऋषि के शिविर में जूते पहनकर पहुंच गए। फिर क्या था, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची तो लोगों ने भी तहसीलदार को दौड़ा कर बाहर कर दिया। आगे आगे तहसीलदार और पीछे पीछे सैकड़ों श्रद्धालुओं की भीड़। ये नजारा काफी देर तक यूं ही चलता रहा। गनीमत रही कि किसी ने तहसीलदार पर भीड़ में हाथ साफ नहीं किया, नहीं तो हंगामा बढ़ सकता था। देखिए, सोशल मीडिया पर चर्चा में बने रहने के लिए लोग कानून की धज्जियां उड़ाने से बाज नहीं आते। वाराणसी जिले के एक मामला यहां पर सामने आया है, जहां पर जिला जेल परिसर से जुड़ा एक वीडियो इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है, जिस पर पुलिस ने अब संज्ञान ले लिया है। काम ऐसा किया कि जेल की हवा खानी पड़ी, लेकिन जैसे ही जेल से बाहर कदम रखा, पुराना दम तो दिखाना ही था, तो पहुंच गई साथियों की टोली। माला पहनाकर, बाइक में शहर का चक्कर लगवाकर जेल से छूटे आरोपी का सम्मान किया गया। नारेबाजी के साथ निकले इस जुलूस पर पुलिस की निगाहें पड़ी तो जोश से लबरेज इन युवकों की हवा निकल गई। जेल के बाहर रात के अंधेरे में जश्न मनाने वाले आरोपी और उसके साथियों के सुर भी अब बदले बदले नजर आ रहे हैं। सॉरी सर, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। नहीं सर, कभी नहीं निकालेंगे ऐसी बात। सर मैं तो 1 महीने बाद घर से निकला हूँ इनफैक्ट। तालीम थे ना उस दिन? जी सर, मैं इसके लिए मैं सर क्षमा चाहता हूँ। देखिए, देशभक्ति के नाम पर पाकिस्तानियों को ठगने वाली शाहबाज और मुनीर की जोड़ी भी अब एक्सपोज होने लगी है। अमेरिका में ट्रंप के सामने मुनीर ने जो हरकत की, उससे पाकिस्तानी खासे नाराज हैं। व्हाइट हाउस में पाकिस्तान के रेयर अर्थ मिनरल लेकर खड़े आर्मी चीफ मुनीर पर पाकिस्तान की संसद में तंज कसे गए। किस हैसियत से हमारा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बाहर घूम रहे और ब्रीफकेस में रेयर अर्थ, व्हाट अ जोक। सांसद ऐमल ने तो इशारों में मुनीर को पाकिस्तान के कीमती खनिज बेचने की नियत रखने वाला सेल्समैन तक कह दिया। वो मुझे एक बेहतरीन ब्रांड स्टोर लग रहा था, जिसमें एक मैनेजर खड़ा बड़ा खुशी खुशी देख रहा था। एक दुकानदार बायर को कह रहे कि आ जाओ मेरे पास बड़ी अच्छी चीजें ये खरीद। अमेरिका के सामने खुद को पाकिस्तान का दूसरा प्रधानमंत्री बताने की कोशिश करने वाले मुनीर के खिलाफ अब पाकिस्तान के नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। वहीं असम के गोलाघाट में एक हाथी का बच्चा चाय बागान की नाली में गिर गया, जिसे मादा हाथी ने निकालने की कोशिश की, लेकिन नहीं निकाल पाई। वहीं मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया तो मादा हाथी भड़क गई। वन विभाग की टीम जेसीबी के साथ जैसे ही आगे बढ़ती, बच्चे के पास मौजूद हथीनी का गुस्सा भड़क जाता और वो जेसीबी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगती। एक बार तो जेसीबी मशीन हथीनी के काफी करीब पहुंच गई तो हथीनी ने उसे अपनी सूंड से धक्का दे दिया। ऐसे में वन विभाग की टीम बार बार जेसीबी को आगे पीछे कर रही थी, जिससे हथीनी को मौके से थोड़ा पीछे हटाया जा सके। लेकिन हथीनी अपने बच्चे को छोड़कर पीछे हटने को तैयार नहीं थी और वो बार बार वन विभाग की टीम को मौके से जाने के संकेत दे रही थी। इस दौरान एक और हाथी हथीनी के पास आ गया। हालांकि इन सबके बीच वन विभाग ने रेस्क्यू शुरू किया और आसपास की मिट्टी हटाकर हाथी के बच्चे को बाहर निकाला, लेकिन आखिर तक हथीनी मौके से नहीं हटी। मध्य प्रदेश के खंडवा में उस वक्त खुशियां गम में तब्दील हो गईं जब माता की प्रतिमा विसर्जित करने वक्त ट्रैक्टर ट्रॉली नदी में गिर गई और इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई है। हर्षोल्लास के साथ विसर्जन के लिए निकला ट्रैक्टर विसर्जन से पहले ही नदी में समा गया।
नवरात्रि के बाद माता की विदाई करने निकले इन श्रद्धालुओं को क्या पता था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। जैसे ही ट्रैक्टर पुलिया पर चढ़ा, नदी में जा गिरा। कई लोगों की मौत से हड़कंप मच गया, कई बह गए, जिनकी तलाश जारी है। अस्पताल घायलों से भरा पड़ा है। प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू अभियान जारी है। मध्य प्रदेश के पन्ना में एक मजदूर की देवी मां की कृपा से किस्मत ही बदल गई। मंदिर से लौट रहे मजदूर को रास्ते में लाखों का बेशकीमती हीरा मिला। पहले मजदूर को लगा कि रास्ते पर कोई शीशे का टुकड़ा पड़ा है, लेकिन वो 4 कैरेट का हीरा निकला। मजदूर की तो तकदीर ही बदल गई। मजदूर गोविंद सिंह ने हीरे को हीरा कार्यालय में जमा कर दिया। नीलामी में उन्हें अच्छे पैसे मिलेंगे, क्योंकि हीरे की कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। एमपी के पन्ना की हीरा बेल्ट पहले भी कई मजदूरों की जिंदगी बदल चुकी है। अब गोविंद का खेती करने का सपना भी पूरा होने वाला है। वहीं उत्तर प्रदेश के संभल में अवैध मस्जिद पर प्रशासन की कार्रवाई से पहले ही मस्जिद कमेटी ने खुद ही इमारत को तोड़ना शुरू कर दिया। मस्जिद कमेटी ने इसके लिए प्रशासन से 4 दिनों का समय मांगा था, जिसे मंजूर भी कर लिया गया। लेकिन बाद में कमेटी के लोगों ने खुद ही हथौड़ा लेकर अवैध मस्जिद को गिराना शुरू कर दिया। ये पूरा मामला संभल के गांव राया बुजुर्ग का है, जहां तालाब की जमीन पर कब्जा कर अवैध रूप से मस्जिद बना दी गई, जिसे गिराने के लिए प्रशासन ने 30 दिनों का समय दिया था। लेकिन जब मस्जिद नहीं गिराई गई तो प्रशासन के आला अधिकारी बुलडोजर के साथ वहां पहुंच गए। ये देखिए बुलडोजर आ चुकी है। ये मस्जिद 10 साल पहले तालाब के ऊपर बनाई गई थी। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। चप्पे चप्पे पर पुलिस वाले चहलकदमी करते दिखे, लेकिन मस्जिद कमेटी ने प्रशासन से 4 दिन की मोहलत मांगी और खुद ही मस्जिद गिरानी शुरू कर दी। तो संभल में अवैध मस्जिद हटाने के लिए भले ही 4 दिन की मोहलत मिल गई हो, लेकिन वहां दूसरे अवैध निर्माण पर बुलडोजर गरजा और अवैध रूप से बनाए गए मैरिज हॉल को गिरा दिया गया। क्योंकि ये मैरिज हॉल सरकारी तालाब की जमीन पर कब्जा कर बनाया गया था। कार्रवाई के दौरान इलाके के डीएम और एसपी समेत कई आला अधिकारी मौजूद रहे। पूरा मैरिज पैलेस बना हुआ है 2310 वर्ग मीटर लैंड पर, और इसके कारण पूरे गांव में जल भराव की स्थिति भी रहती है। कार्रवाई के दौरान किसी तरह का हंगामा ना हो, इसके लिए पुलिस ने कई जगहों पर बैरिकेडिंग कर दी और लगातार फ्लैग मार्च किया और फिर बुलडोजर चलाकर मैरिज हॉल को जमींदोज कर दिया। पर सरकारी प्रशासन की माने तो ये जो पूरा मैरिज हॉल था, ये सरकारी जमीन के ऊपर बना हुआ था, जहां पर तालाब को पाटकर इस मैरिज हॉल को बनाया गया था। कार्रवाई के दौरान प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। देखिए, दशहरा के मौके पर हथियारों की पूजा यानी कि शस्त्र पूजा का काफी चलन होता है। उत्तर प्रदेश की कुंडा सीट से विधायक रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया ने भी शस्त्र पूजन किया और इस दौरान हथियारों का बड़ा जखीरा नजर आया। गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन राजा भैया के हथियारों का खजाना खत्म नहीं होगा। इस जखीरे में छोटे बड़े, बहुत बड़े, हर तरह के हथियार दिखे। तस्वीरों में देखिए, इसमें अलग अलग तरह की बंदूकें, राइफल और पिस्तौल शामिल है। मंत्रोच्चार के साथ हो रहे पूजन के दौरान राजा भैया के समर्थक भी भारी संख्या में शामिल हुए। वीडियो चर्चा के केंद्र में इसलिए भी है क्योंकि हाल ही में उनकी पत्नी रानी भानवी ने राजा भैया पर अवैध असलहों का जखीरा रखने का आरोप लगाया था, जिसकी शिकायत उन्होंने पीएम और गृह मंत्रालय से भी की थी। खैर, विजयदशमी के दिन हथियारों का प्रदर्शन कर राजा भैया एक बार फिर चर्चा में है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस साल अपनी स्थापना की 100वीं वर्षगांठ मना रहा है और हर साल की तरह इस बार भी नागपुर में विजयादशमी के मौके पर मोहन भागवत ने हजारों स्वयंसेवकों को संबोधित भी किया। हमारे जो उस समय के अपने संबोधन में मोहन भागवत ने न सिर्फ पहलगाम हमले का जिक्र किया, बल्कि भारतीय सशस्त्र बलों की शौर्य गाथा की भी प्रशंसा की। एक दुर्घटना पहलगाम की भी हुई। सीमा पार के आतंकियों के द्वारा 26 भारतीय नागरिकों की उनका धर्म पूछकर हत्या की। हमारी सेना ने उसका बहुत पुरजोर उत्तर दिया। भागवत ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की टैरिफ नीतियों की भी खुलेआम आलोचना की। अमेरिका ने जो नई टैरिफ नीति अपनाई, उनके अपने हित के लिए अपनाई होगी, लेकिन उसकी मार तो सभी पर पड़ रही है। हमको इसको मजबूरी न बनाते हुए जीना अगर है तो स्वदेशी और स्वावलंबन का कोई परिणाम नहीं। भागवत यही नहीं रुके, उन्होंने शासन प्रशासन को बिना भेदभाव के काम करने की नसीहत दे डाली। शासन प्रशासन अपना काम बिना पक्षपात किए तथा बिना किसी दबाव में आए नियम के अनुसार करें।
आरएसएस प्रमुख ने अपने भाषण में हिंदुओं को एकजुट होने का संदेश दिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।